क्या वाकई में ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है? इस बात पर कितना सच है कितना झूठ? तो सबका एक ही सवाल है कि विकास भैया ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है, क्या ये सर फेक है या रियल? इसके ऊपर बात चल रही है सर, बहुत चर्चाएं हो रही है सर, ये फेक है रियल है। तो मैं आपको बता देता हूँ, नोटिफिकेशन सच में आउट हो चुका है और इसमें पद बढ़ने के भी पूरे चांस है। बढ़ने के कितने बढ़ सकते हैं? वही 25,000 से 30,000 के बीच आपके पद बढ़ जाएंगे, जिसकी तैयारी भी शानदार तैयारी करते रहिए, रोकना मत मेरे भाई, क्योंकि एग्जाम 2024 का खत्म हो रहा है और इसका संभावित लगभग वही आपका सितंबर अक्टूबर तक एग्जाम आपका होगा। ठीक है, तो इसकी तैयारी दोपहर 3 बजे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलाता हूँ, टॉपिक वाइज एकदम बेसिक से। तो आप रेगुलर आओ, पूरा कंप्लीट डाटा। आज ब्लड रिलेशन चला है, पूरा 2 घंटे 11 मिनट का लेक्चर है, जाकर विजिट करो, बेहतरीन तरीके से लाइव कंटेंट आपको मिलेगा मेरे दोस्त। और प्यारे साथी, अभी जो नोटिस आया है सर, क्या ये सच में रियल नोटिस है? हाँ जी, रियल नोटिस है, बट ये शॉर्ट नोटिस है। एक होता है कंप्लीट नोटिफिकेशन, एक होता है शॉर्ट नोटिस। तो मेरे दोस्त, ये है आपका शॉर्ट नोटिस। इसमें क्या क्या बात की गई है? पहला चीज है कि नोटिफिकेशन जो आपका कंप्लीट आएगा, फुल नोटिफिकेशन, वो आपका 21 तारीख को आएगा। ये इतने दिन बाद क्यों सर? अगर हमारा आज ही आ रहा है तो 21 दिन बाद क्यों? क्योंकि आरआरबी बोर्ड के जो चीफ हैं, उन्होंने जितने भी जोन होते हैं, जोन के जो जनरल मैनेजर है, जोन के जो जनरल मैनेजर हैं, ठीक है, नोटिस भेजा है कि आपके जोन में कितने पद खाली हैं। ठीक है, उनका एक डाटा बनाओ, ठीक है, उनका एक डाटा बनाओ और मुझे 1 वीक के अंदर मुझे सबका रिपोर्ट चाहिए। तो 1 वीक के अंदर वो लोग रिपोर्ट देंगे, फिर ये भी अपना उस चीज पर सोचेंगे कि हमें 27 की वैकेंसी भी देनी है, 26 की भी देनी है, तो कितने किए जाए, और सरकार का जो बजट है वो भी देखना होगा, और सरकार यानी कि जो रेल मंत्री है उनसे भी बात करनी होगी कि सर आपका टारगेट इतने लाख वैकेंसी देने का इतने वर्षों में, तो उसको टारगेट को भी पूरा करना। तो रेलवे मंत्री इन सब से मिलकर सारी बात होगी, मीटिंग होगी इनकी, उसके बाद स्पष्ट आपके सामने आएगा। इसीलिए 21 तारीख डेट यहाँ पर लेट दी गई है। अब यहाँ पर कंप्लीट नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, 2025 के कैलेंडर में सारी वैकेंसी आ चुकी थी, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जेई, पैरामेडिकल, मिनिस्ट्रियल, सारी वैकेंसी आ चुकी थी, बस ये लेवल 1 नहीं आया था। यानी ये वैकेंसी जो आप देख रहे हैं वो 2025 वाला ही है। और आप लोगों को अभी अब से 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो दी थी, तो सब कह रहे थे विकास भैया आप झूठ बोल रहे हैं, वैकेंसी जनवरी में आएगी। मैंने आपसे कहा था, देखिए क्या होता है, किसी भी सरकार का एक ये होता है कि मुझे अपना नाम चाहिए, तो मैं अपना कभी कहीं रिकॉर्ड उठे तो ये तो कह सकूं कि मैंने इतने साल के अंदर इतनी वैकेंसीज दी थी। क्योंकि अगर यही वैकेंसी जनवरी में दी जाती तो इतने साल के अंदर वो काउंट नहीं होती। तो 2025 के अंदर काउंट करानी थी, क्योंकि रेलवे मंत्री का रिकॉर्ड उनको मेंटेन करना है। इसीलिए चाहे दिसंबर की 31 तारीख की रात को नोटिफिकेशन भेजना होता 11:58 पर वो दिसंबर से, यानी कि आपका दिसंबर में ही आपका, यानी दिसंबर से पहले पहले नोटिस आना था, जनवरी नहीं जा सकता था। समझ में आया? तो कुछ कंडीशन होती है, ठीक है, अपना कुछ टास्क होता है। जैसे आपका यूपी में देखो, आपके मुख्यमंत्री जी ने 10 साल में 10 लाख की वैकेंसी का दावा किया, 8.5 साल में 8.5 लाख वैकेंसी दे चुके हैं। तो ये चीज होता है, रिकॉर्ड अपना मेंटेन रखते हैं सब। आओ देखो जी, तो इसमें क्या क्या बातें कही गई मेरे भाई, आओ समझते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई इन्होंने फॉर्म के बारे में बताया कि अपन लोग फॉर्म अपना भरना शुरू कर देंगे, 21 तारीख से फॉर्म भरना शुरू कर देंगे, 21 जनवरी को जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, और 20/2 तक यानी 20 फरवरी तक हमारे फॉर्म भरे जाने हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर आता है कि विकास भैया 1800 बेसिक पे आपका रहना है, वही है 18 से 33, एज लिमिट 18 से 33 ही रहने वाली, यानी रिलैक्सेशन नहीं मिला है, रिलैक्सेशन की कोई भी यहाँ पर बात नहीं की गई है। दूसरी बात, यहाँ पर 22,000 अप्रोक्स यहाँ पर आपकी वैकेंसी बताई, अप्रोक्सीमेट लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर ये वैकेंसी घट बढ़ सकती है, तो अभी ये फिक्स नहीं है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है विकास भैया? क्वालिफिकेशन देखिए अभी तक क्लियर नहीं कहा गया है दोस्त। ठीक है, इन्होंने कहा है एज पर डिटेल सीएन, मतलब कि जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर जो भी दिया जाएगा वो रखे। तो ये भी एक बड़ी बात है भाई। अभी पीछे आईटीआई का लफड़ा फंसा था, अब ये 10वीं पास है ना, तो अब सरकार अब आरआरबी बोर्ड ने अपना नोटिस दे दिया, अब ये रेलवे मंत्री से बात करेंगे, भाई सर लफड़ा हो जाएगा अगर इस बार भी आईटीआई रख दिया, और नहीं दिया तो भी दिक्कत है। तो क्या करा जाए? तो दोस्त मैं आपको बता देता हूँ, तो क्या होता है, अभी फिर से 2024 वाली वैकेंसी जो थी जिसका एग्जाम चल रहा है, ठीक है, इसके बाद अभी फिर से लगभग 3 दिन पहले आईटीआई के बच्चों ने, यानी आईटीआई वाले टीचरों ने कुछ बच्चों को आगे खड़ा करके फिर से कोर्ट में, ठीक है, फिर से कोर्ट में फाइल को केस कर दिया है। ठीक है, तो इस बार फिर से कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उंगली करने की लोगों की आदत है दोस्तों, जिस वजह से
इसमें अब इस बार आईटीआई जो होगा क्या होगा, सरकार ही नहीं चाहेगी कि आईटीआई दे, क्योंकि आईटीआई देगा फिर हटाएगा तो दिक्कत होगी, इसलिए आईटीआई देगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जहां तक मुझे लगता है 10th पास रहेगी, ठीक है। परंतु कुछ ऐसा भी लग रहा है, मैं अपना थोड़ा मोटिव देता हूँ, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ देख सकते हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर द पोस्ट, यानी पोस्ट वाइज, पोस्ट के हिसाब से रखा जाएगा। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर 10वीं के साथ साथ 10th के साथ साथ आपका आईटीआई होना जरूरी है। और रेलवे मंत्री भी यही चाहेंगे, आरआरबी बोर्ड नहीं चाहेगा पर रेलवे मंत्री चाहेंगे कि आईटीआई वालों को भी मौका दिया जाए, क्योंकि वो भी देश का एक ऐसा नागरिक है जो कि वोट देता है ना, वोट देता है, समझ गए मेरे भाई। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 10वीं के साथ साथ आईटीआई रहेगा। तो जो बच्चे आईटीआई वाले परेशान मत होना, आपको पोस्ट मिलेगी यहाँ, ठीक है। क्योंकि सरकार भी चाहती है कि आईटीआई वाले बच्चे, देखो बात ये नहीं कि हक है या नहीं है, हक सबका सब कुछ है मेरे भाई, पर यह है आपको अधिकार मिलेगा, क्योंकि आईटीआई जहां पोस्ट है, क्योंकि भाई रेलवे भी तो ये चाहेगा ना कि भाई हमारी ऐसी जो डिपार्टमेंट है जहां पर हमें ऐसे लोग चाहिए जिसमें आईटीआई वाले बच्चे होने चाहिए। अब पीछे कोर्ट केस के चक्कर में ये थोड़ी ना कि अपना पद में ऐसे लोग रखेंगे जिन्हें कुछ आता ही नहीं है। अब 10वीं पास बच्चे को रख लिया, उसे टेक्निकल चीजें की नॉलेज तो नहीं है ना, तो वहां 10वीं पास बच्चा भी रहेगा, क्योंकि ऐसी पोस्ट भी जहाँ पर टेक्निकल चीज की जरूरत नहीं है तो वहां भी बच्चे चाहिए, है ना, और जहां जरूरत है वहां भी चाहिए। तो इसलिए दोनों चीज यहाँ पर रहेंगी मेरे भाई। तो आप अगर जो सोच रहे हैं कि सर 10वीं ही रहेगा, आप यूट्यूब पर पूरी वीडियो देख लेना, सबकी सब 10वीं पास ही बताएंगे, पर यहाँ पर आईटीआई वालों को भी मौका मिलेगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, और जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा देख लेना, ठीक है भाई। चलो आ जाओ, और अगर नहीं होगा तो तुम्हारा भाई खड़ा है, टेंशन क्यों ले रहे हो। चलो, तो अभी तक 22,000 वैकेंसी यहाँ पर है मेरे भाई, ठीक है। तो रेलवे में ग्रुप डी के 22,000 पद के लिए नोटिस था, पर सभी जोन में खाली पद के लिए मांगा था। और यहाँ पर देख लो लिखा है, जनरल मैनेजर को अपने यहाँ खाली पदों के लिए रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर मांगी थी, ठीक है भाई, बात समझ गए ना। बाकी 2026 का कैलेंडर आउट हो चुका है, तैयारी में कोई कमी मत छोड़ना। एक छोटा सा अखबार में कटिंग के द्वारा भी ये आया था कि जो रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है, जो 25 वाली जो आ रही है 22,000, इसका एग्जाम परीक्षा अक्टूबर में प्रस्तावित है। और यहाँ पर 10वीं और आईटीआई होना अनिवार्य है, यहाँ पर भी ऐसा लिखा हुआ था। तो मुझे जहां तक क्लियर है कि आईटीआई होगा, और साथ ही साथ मेरे भाई एग्जाम जो है सितंबर अक्टूबर में आपका होगा। तो तैयारी बेहतरीन रखना, और ये मत सोचना कि सर तैयारी कहाँ से करो, तुम्हारा भाई तब तक साथ है, टेंशन नहीं है। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है पूरा ग्रुप डी का, तो अपना सुबह दोपहर में 3 बजे आओ, पूरा कंप्लीट तैयारी लाइव करेंगे मेरे भाई, पूरा कंप्लीट फ्री बैच है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और मेरे भाई आप कहीं जाकर अगर 10 रुपए का पेड कोर्स ले रहे हो तो नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है, टेंशन नहीं, किसी प्रकार की कोई झिझक नहीं, ठीक है, जब तक मैं हूं मेरे भाई। पूरा टॉपिक वाइज कंटेंट, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट मैराथन, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ तक कि मेरी ई बुक्स वगैरह भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है, आपके टेलीग्राम चैनल पे। तो जाओ विजिट करो। सभी को नमस्कार, जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, 3 बजे चैनल पर विजिट करना, आपको कंप्लीट आपको थ्योरिकल पूरा कंटेंट मिलने वाला है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।